अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप फोटोशॉप के अंदर हेयर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोशॉप के ऊपर मेरे पास एक फोटो ओपन है, तो इसके यहाँ पे जो हेयर्स हैं उनको किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे उनको किस तरह से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे जो आपको एक फोटो दिख रही है उसके हेयर्स को यानी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के ऊपर किस तरह से रखेंगे, या फिर कोई भी हम अपनी मर्जी से बैकग्राउंड इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो ये जब मैंने डाउनलोड की थी तो इसके पीछे यहाँ पे आपको व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, तो इनको किस तरह से हटाएंगे, हेयर्स को किस तरह से सेलेक्ट करेंगे। और ये काम करने के लिए हम यूज करने वाले हैं चैनल्स को, क्योंकि इसका बिल्कुल फ्लैट बैकग्राउंड है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये भी देखेंगे कि अगर बैकग्राउंड मल्टीपल कलर्स का है, यानी उसके अंदर ग्रीन भी है या अलग अलग उसके पीछे ग्रास वगैरह आ रहा है या ट्रीज वगैरह, तो उसके ऊपर अगर हेयर्स हैं तो उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए भी हम कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे यूज मिलेंगे, जैसे सेलेक्ट एंड मास्क के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल फ्लैट है यानी व्हाइट है, तो इसको हम इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इन हेयर्स को अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास लेयर्स पैनल जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ये लेयर्स है, उसके बाद ये चैनल्स हैं और यहाँ पे ये पाथ है। हम इस काम के लिए चैनल्स को यूज करने वाले हैं। तो अगर आपके पास लेयर्स एंड चैनल्स के पैनल यहाँ पे शो नहीं हो रहे तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, ऊपर सिंपली जो आपको मेन्यू बार दी हुई है इसके अंदर आपने विंडोज के अंदर जाना है और यहाँ से विंडोज के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है लेयर्स का शॉर्टकट की है F7 प्रेस कर सकते हैं, या फिर विंडोज के अंदर जाके यहाँ पे लेयर्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये लेयर्स पैनल ओपन हो जाएगा। मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन है, तो मैं क्या करूंगा, लेयर्स के अंदर जाऊंगा सिंपली, और कुछ भी नहीं आपने करना, बैकग्राउंड लेयर को भी कुछ नहीं छेड़ना, आपने सिंपली आपने जाना यहाँ पे चैनल्स के अंदर। चैनल्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 चैनल्स दिए हुए हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और यहाँ पे ये एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है इसका रेड ग्रीन ब्लू का यानी RGB का। सिंपली आपने हर चैनल के अंदर जाके ये चेक करना है कि किस चैनल के अंदर हमें ज्यादा कंट्रास्ट मिल रहा है। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट होगा ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा, जैसे मैं रेड चैनल के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया अभी आप फोटो के ऊपर रिजल्ट देखिए, थोड़ा कम कंट्रास्ट आ रहा है, यानी फेस जो है वो हमारा बैकग्राउंड के साथ मिल रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ नीचे वापस चैनल्स के अंदर और यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करता हूँ, ग्रीन पे थोड़ा सा ज्यादा कंट्रास्ट मिल रहा है, ब्लू पे क्लिक करता हूँ थोड़ा और ज्यादा मिल रहा है। तो जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा कंट्रास्ट मिल रहा है उसके अंदर आपने जाना है। तो मुझे यहाँ पे ब्लू के अंदर मिल रहा है। आपकी इमेज के अकॉर्डिंग आप किसी भी चैनल के अंदर जा सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट कंट्रास्ट मिल रहा हो। मुझे ब्लू में मिल रहा है तो मैं इस पे काम करूंगा। सिंपली अब मैं ब्लू चैनल को तो नहीं छेड़ूंगा, मैं इसकी एक कॉपी ले लूंगा यानी डुप्लीकेट। कंट्रोल J यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसको आपको मैनुअली यहाँ पे लेनी पड़ेगी कॉपी। तो मैं सिंपली ब्लू वाला चैनल की जो हमारी ये लेयर है इसको पकड़ के सिंपली लेके आऊंगा और यहाँ पे नीचे न्यू लेयर के बटन के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। जैसे मैंने ड्रॉप किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक अल्फा चैनल बन के आ चुका है। अल्फा चैनल की निशानदेही आप किस तरह से कर सकते हैं, उसको आप रिनेम कर सकते हैं। इस ऊपर वाले चैनल को आप रिनेम नहीं कर सकते, यानी ये कलर चैनल्स होते हैं। यहाँ पे ये हमारा अल्फा चैनल आ चुका है ब्लू कॉपी के नाम से। अब इसके ऊपर हम वर्क करेंगे, इसी को मैं सेलेक्ट रखूंगा। अब हमें जो कंट्रास्ट हमें यहाँ पे मिला है ब्लैक एंड व्हाइट का, उसको और ज्यादा हाई करना है। आपको पता होगा कि कंट्रास्ट हाई करने के लिए हम किस ऑप्शन को यूज करते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं लेवल्स को, यानी हम लेवल्स को इंक्रीज करते हैं कि जो ब्लैक है हमारा वो और ज्यादा ब्लैक हो जाए, जो व्हाइट है वो और ज्यादा व्हाइट हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं उसका शॉर्टकट यूज करूंगा, सिंपली कंट्रोल L प्रेस करूंगा। मैं कंट्रोल L मैंने जैसे ही प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे लेवल्स की एडजस्टमेंट्स आ चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं इस पैनल को यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको इमेज इजीली नजर आए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेवल्स इनपुट के अंदर आता हूँ, यानी इनपुट लेवल के अंदर यहाँ पे ये ब्लैक का स्लाइडर है और ये जो है वो व्हाइट का स्लाइडर है, यानी इसको मैं अगर इसकी तरफ लेके आऊंगा तो ब्लैक और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा मेरी इमेज के अंदर, यानी जहां पे मेरी इमेज के अंदर ब्लैक है वो और ज्यादा ब्लैक हो जाएगा। और अगर इस वाले स्लाइडर को मैं पकड़ के इधर लेके आऊंगा तो इट्स मीन कि हमारी इमेज में से व्हाइट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी जो व्हाइट है वो और ज्यादा व्हाइट हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ ब्लैक को और ब्लैक करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो हमें स्लाइडर दिया हुआ है इसको पकड़ के इस तरफ करूंगा, इस तरह से आराम से। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इस स्लाइडर को आगे लेके जा रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको फुल आगे कर दिया तो आप देख सकते हैं मेरी इमेज कैसा हो गया, यानी बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। मैं इसको फुल आगे कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल ब्लैक हो जाए। अब हमें सही कंट्रास्ट मिल रहा है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट का मिल रहा है। तो अभी हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो बिल्कुल व्हाइट हो चुका है और जो हमारा बैकग्राउंड है वो बिल्कुल व्हाइट है। तो मैं सिंपली यहाँ पे ओके कर दूंगा, यानी सब्जेक्ट ब्लैक है और जो हमें नहीं चाहिए वो व्हाइट है। अभी तो करंटली क्या हो रहा है, यानी व्हाइट होता है सिलेक्टेड और ब्लैक होता है डीसेलेक्ट। अभी हमें सेलेक्ट करना था अपना सब्जेक्ट, यानी ये जो हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है इसको हमें सेलेक्ट करना था और बैकग्राउंड को डीसेलेक्ट करना था, लेकिन यहाँ पे काम उल्टा हो रहा है। यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड सेलेक्टेड है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेलेक्टेड नहीं है।
तो हमें इसको इन्वर्ट करना है, यानी इन्वर्स किस तरह से करेंगे, सिंपली मैं कंट्रोल आई प्रेस करूंगा। कंट्रोल आई मैंने प्रेस किया तो अभी जो हमारा सब्जेक्ट था वो व्हाइट हो चुका है और जो पहले बैकग्राउंड व्हाइट था वो ब्लैक हो चुका है। अभी ये हमारी सिलेक्शन हो चुकी है, इट्स मीन कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्टेड है, यहाँ पे पूरे हेयर्स भी सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे प्रॉपर्ली, और जो बैकग्राउंड है यानी ब्लैक है, इट्स मीन कि वो डीसेलेक्ट है। अभी ये हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि अभी करंटली आपका सब्जेक्ट सेलेक्टेड है, यानी जो भी हमारी इमेज के अंदर व्हाइट होता है वो सिलेक्टेड होता है और जो ब्लैक होता है वो डीसेलेक्ट होता है। अब हमें इसी सिलेक्शन को लोड करना है ताकि हमें ऊपर सिलेक्शन चलती हुई दिखे कि किस तरह से हमारा सब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है। मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे चैनल्स के अंदर आऊंगा और जिस चैनल की हमने कॉपी ली थी यानी जिसके ऊपर अभी हम वर्क कर रहे हैं, अल्फा चैनल, इसकी यहाँ पे छोटी सी एक थंबनेल आपको दिख रही है। इसी थंबनेल के ऊपर मैं कंट्रोल क्लिक करूंगा, जैसे मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया, प्रेस करके रखूंगा कंट्रोल को और यहाँ पे थंबनेल के ऊपर, इस थंबनेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया अभी आप देख सकते हैं हमारी इमेज के ऊपर, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्शन जो है वो चलना शुरू हो चुकी है। यानी अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सिलेक्शन लोड हो चुकी है, यानी चलना शुरू हो चुकी है यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वापस चैनल के अंदर आऊंगा और यहाँ पे जो RGB लिखा हुआ है ऊपर, इस मेन चैनल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेयर्स के साथ हमारे यहाँ पे जो एक मॉडल है इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वापस से लेयर्स के अंदर आ जाऊंगा, लेयर्स के अंदर आ जाऊंगा और अभी मेरी सिलेक्शन तो हो चुकी है। अब हमें इसको डुप्लीकेट बनाना है, यानी जो हमारी सिलेक्शन है, जो हमारा सब्जेक्ट करंटली सिलेक्टेड है, इसको हमने डुप्लीकेट बनाना है ताकि इसकी एक कॉपी निकल आए। तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल जे। जैसे मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया अभी इसकी कॉपी हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चीजें हमारी इमेज में से सिलेक्टेड थी वो उसने हमें अलग लेयर के ऊपर दे दी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे जो लेयर हमारे पास दी हुई है बैकग्राउंड, अगर इसको मैं हाइड कर दूं यहाँ पे क्लिक करके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है वो हट चुका है और यहाँ पे हमारे जो हेयर्स हैं वो भी सिलेक्टेड हैं यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर व्हाइट आ रहा है, उसको भी हम अभी रिमूव करते हैं, उसका सोल्यूशन भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है वो इससे बिल्कुल अलग हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड लेयर जो है उसको डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये अभी जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे है और बैकग्राउंड तो रिमूव हो चुका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बालों के अंदर व्हाइट कलर हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसको अब हमने रिमूव करना है। इसको किस तरह से रिमूव करेंगे, मैं सिंपली जाऊंगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर, यानी लेयर स्टाइल्स के अंदर। उसके अंदर किस तरह से जाऊंगा, मैं सिंपली इस अपनी लेयर के ऊपर, ये जो हमें लेयर्स पैनल के अंदर हमारी लेयर दिख रही है, इस पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन दिया हुआ है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा। इसको मैं पैनल को उठा के थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आए हो क्या रहा है यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे और कहीं भी नहीं जाना, ना आपने स्ट्रोक में जाना, ना ड्रॉप शेडो वगैरह कुछ नहीं छेड़ना आपने। यहाँ पे नीचे देखें तो ब्लेंड इफ का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अंदर ब्लेंड इफ के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, पिछली वीडियोस के अंदर भी हम बात कर चुके हैं इनके बारे में, ब्लेंड इफ को किस तरह यूज करना है। यानी मैं रेड सेलेक्ट करके इन स्लाइडर्स को इधर उधर करूंगा तो मेरी इमेज के अंदर से रेड जाएगा, यानी रेड कलर हट जाएगा। ग्रीन हटाना चाहूँ तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, ब्लू को हटाना चाहूँ तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी ब्लेंड इफ वाली तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ग्रे ही रखूंगा क्योंकि मुझे ब्लैक एंड व्हाइट है। ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे बालों के अंदर जो थोड़ा थोड़ा कलर आ रहा है वो व्हाइट है, तो हमें व्हाइट को रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो फर्स्ट स्लाइडर दिया हुआ है ये व्हाइट का स्लाइडर है, इसको मैं थोड़ा आगे लेके आऊंगा ताकि व्हाइट हमारी वीडियो में से प्रॉपरली हट जाए। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा यहाँ पे बालों के अंदर थोड़ा थोड़ा व्हाइट आ रहा है वो हट जाएगा। तो मैं सिंपली इस स्लाइडर को पकड़ के थोड़ा सा आगे करूंगा, जितना आपको यहाँ पे ठीक लगे उतना ही आप करें। मैं इसको इतना से रखूंगा, उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके इसी ये जो स्लाइडर है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये स्लाइडर ब्रेक हो गया, ये जो साइड है इसकी, इसको पकड़ के थोड़ा और आगे कर दूंगा जितना मुझे चाहिए और यहाँ से सिंपली मैं ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे बालों के अंदर से व्हाइट तो रिमूव हो चुका है प्रॉपरली, यहाँ पे बाल हमारे जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मसले आ रहे हैं, यहाँ पे फेस के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट हमारा आ चुका है, यानी फेस भी थोड़ा सा रिमूव हो गया, उसको हम किस तरह से रिकवर करेंगे। मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे अपनी लेयर्स के अंदर आता हूँ और यहाँ पे लेयर पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको कर दूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे टूल्स के अंदर आपको यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास दिया हुआ है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल मैं लेता हूँ और इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमें वार्निंग दे रहा है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब हमारे पास ये हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल आ चुका है। ये क्या करेगा कि जहां भी मैं क्लिक करूंगा वहां से अगर कोई एरिया हमारा गायब होगा तो उसको वापस लेके आएगा। जैसे यहाँ पे हमारा जो एरिया ट्रांसपेरेंट है इसके ऊपर मैं हिस्ट्री ब्रश टूल को इस तरह से चलाना शुरू कर दूंगा। जैसे मैंने हिस्ट्री ब्रश टूल को इसके
ऊपर चलाया इस तरह से, तो जो एरिया हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका था वो वापस आ चुका है। तो जो एरिया आप रिकवर करना चाहते हैं, जो आपसे गलती से भी रिमूव हो गया, उसको आप वापस ला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इरेजर टूल लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया मैं इस तरह से खराब कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे खराब हो गया। अब मैं अगर वापस इसको लाना चाहूँ तो मैं एक तो कंट्रोल Z भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से हिस्ट्री ब्रश टूल लेकर इसके ऊपर इस तरह से फेरूंगा तो ये हमारा वापस रिकवर हो जाएगा एरिया। अब यहाँ पे जो हमारे हेयर्स हैं वो पूरी तरह एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं यहाँ पे कंप्लीटली। अगर आप और भी कुछ करना चाहें तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप व्हाइट और हटाना चाहें या सेलेक्ट एंड मास्क के बारे में अगर आपको पता है तो उसको यूज करके भी आप कर सकते हैं। वो आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप सेलेक्ट एंड मास्क को यूज कर सकते हैं यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर। अब मैं चाहूँ तो कोई सा भी बैकग्राउंड इसके पीछे लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक बैकग्राउंड पड़ा है, वो मैं लेके आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक स्काई पड़ा हुआ है। स्काई अभी हमारे इमेज के ऊपर है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेयर्स के अंदर आऊंगा, स्काई की लेयर को पकड़ के यहाँ पे नीचे डाल दूंगा। अब कंट्रोल T प्रेस करूंगा, स्काई को थोड़ा सा ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ बड़ा करूंगा ताकि सेम प्रोपोर्शन में बड़ा हो। अब इसको मैं जहाँ एडजस्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ। मैं थोड़ा जूम आउट करूंगा, इसको इस तरह से फिट कर दूंगा। जूम आउट किस तरह से मैं कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके अपने स्क्रॉल व्हील को मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो हमारा ये जूम आउट या जूम इन हो रहा है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे चेंज करता हूँ। मुझे थोड़ा वाइट सा चाहिए बैकग्राउंड, ये मुझे स्काई नहीं दिखाना है तो यहाँ पे ओके। अभी ये हमारा बैकग्राउंड इसके अंदर चेंज हो चुका है। आप चाहें तो कोई सी भी एरिया यहाँ पे आप रख सकते हैं, तो कोई सा भी बैकग्राउंड आप यहाँ पे इसके पीछे ला के रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।